बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन फजर की नमाज के बाद सूरत कौसर पढ़ो। खुदा की कसम, लोग घर में आकर पैसे देकर जाते हैं। एक दिन में करोड़पति बनने का आसान सा अमल। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ एक दिन फजर की नमाज के फौरन बाद इस जगह पर बैठे बैठे सूरत कौसर को इस तरह पढ़ो। मेरा दावा है कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये आपको सिर्फ एक दिन में करोड़पति बनाने का आसान सा अमल है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत, जबरदस्त हिकमतों से भरा हुआ अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और मुझे ढेरों दुआएं देंगे। आज के इस खास वजीफे की एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि इस वजीफे में आपने 41 मरतबा दुरूद इब्राहिम यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलामात के साथ 41 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि हमारी तमाम दुआएं इसी वक्त कबूल हो जाएंगी, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी वाहिद दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजतें फौरी ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी शक व शोबे की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस हाल में भी रखा है, सबसे पहले आप पर सुकून रहा करे और इस जात बारी ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मौके पर इरशाद फरमाता है। इसका मफहूम है कि वही लोग मुतमिन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र अज़कार करते हैं। जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको रखा है, इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करें और जो भी आपकी तौफीक है इसके मुताबिक सदका लाजमी दिया करें। आज हर कोई चाहता है कि इसकी परेशानी खत्म हो जाए, इसकी तंदुरुस्ती खत्म हो जाए, इसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इस वजीफे की बदौलत इसको दौलत मिल जाएगी। अगर इसकी कोई ज़रूरी हाजत है तो इसकी हर किस्म की हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त की कमी की नज़ाकत को ज़हन में रखते हुए वजीफे की तरफ बढ़ते हैं। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसको सूरत कौसर कहा जाता है। ये सूरत कौसर का बड़ा नायाब अमल है। इसका पढ़ने वाला कभी किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता। हाँ, अगर वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो इसे मिलेंगे, क्योंकि रब ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज पर इसकी कुदरत है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता करे या जिसको चाहे ज्यादा अता फरमाए। इसलिए आपने रब करीम से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करनी है और ये कलमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। अगर आपको कोई माली परेशानी है, औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई मुश्किलात हैं, या आपके घर के अंदर कोई मसाइल हैं, जिस किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, तो सिर्फ एक दिन नमाज फजर के बाद इस वजीफे को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलामात की बरकत से वो परेशानियां दूर फरमा देता है। हजरत अनस बिन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ फरमाए। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँघ आ गई, जो कि नज़ल वही की कैफियत में से एक कैफियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, किस चीज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई है। तर्जुमा, बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत कौसर बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने अर्ज किया, अल्लाह ताला और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है। इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे। इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है।
आका अलैहिस्सलाम की इरशाद पाक का मफ़हूम है कि वो कौसर एक ऐसे जन्नत के अंदर समंदर है, या एक ऐसा दरिया है, या एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती पुल सरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपने उम्मतियों को इसमें से एक एक जाम भर भर कर पिलाऊंगा। सुबहान अल्लाह, क़यामत का एक दिन 50 साल का है और इस पूरे दिन के अंदर कभी मेरे उम्मती को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाह, क्या ही बात है। तो ये सूरत ऐसी फजीलतों वाली है, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वजीफे को, इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा अगर प्यास की शिद्दत से महफूज रह सकता है और बाकी मामलात से भी महफूज रह सकता है। इस अमल के ज़रिए इसको हर परेशानी से निजात मिल सकती है। कोई भी इसकी हाजत है, कोई भी इसकी परेशानी है, तो इसमें करना क्या है, सिर्फ 3 दिन फजर की नमाज के बाद वहीं बैठे बैठे सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ इब्राहिमी को 21 मरतबा पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ने वाले दुरूद शरीफ को कहते हैं। इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 मरतबा ये कलमात आपने पढ़ने हैं। इनके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर दुनिया की कोई तकलीफ और गम आपके करीब नहीं आएगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में गम और तकलीफें हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि हम गुनाह करते हैं और हमारे इन्हीं गुनाहों के सबब हमारे ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं, हम भी हैरान रह जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। ये अमल आपने बाद नमाज फजर के वहीं बैठे बैठे ही करना है, और इसके बाद लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। आप जानते ही होंगे कि ये सूरत कुरान पाक के 30वें यानी आखिरी पारे में है। ये सूरत बहुत ही ताकतवर है। इस वजीफे से आपकी हर हाजत, हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये अमल किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ता। इसे पढ़ने वाले को अल्लाह पाक हर लिहाज से मालामाल कर देता है। अल्लाह के खजाने बहुत वसी हैं और वो ज़ात ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क देता है कि जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। मकरमा के चंद रिहायशी नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते थे और इन्हें अब्तर कहते थे, नाउज़ु बिल्लाह। और ये इसलिए कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे जिनसे आपकी नस्ल परवान चढ़े, और अरब लोगों के यहाँ बेटे होना एक निहायत फ़ख्र की बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और ताहिर, जो कि बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही चल बसे थे, और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा ना था, जिसकी वजह से वो लोग आपको अब्तर कहने लगे थे। इसलिए इस सूरत के नुज़ूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए वाज़ेह जवाब था कि इस्लाम और कुरान हमेशा के लिए है और अल्लाह की बात सच्ची है। बास उलमा के मुताबिक अल्लाह का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा सुकून मिला और अपने दुश्मनों की खूब पहचान भी होगी। इसके अलावा सूरत कौसर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इस अमल को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए, शैतान और जिन्नात से हिफाजत के लिए, दुश्मनों की जुबान बंद करने के लिए, रिस्क में बरकत और कशीदगी के लिए, पैसों और माल व दौलत के लिए। लेकिन ये वजीफा करने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में खूब रोकर गिड़गिड़ा कर ढेरों दुआएं करनी है और हमारे लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप